हाय अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान निसमो। आप देख रहे हैं ज़िशान इंग्लिश हब। टुडे आवर लेक्चर इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। तो इसकी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एवरी वर्ड वी स्पीक और राइट बिलोंग्स टू वन ऑफ दीज 8 कैटेगरीज। इसकी डेफिनेशन को उर्दू में समझते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़बान के बुनियादी हिस्से, एवरी वर्ड, हर लफ्ज़, वी स्पीक, जो हम बोलते हैं, और राइट, जो हम लिखते हैं, बिलोंग्स टू वन ऑफ दीज 8 कैटेगरीज, वो इनमें से एक ना एक कैटेगरी का हिस्सा होता है। अब हम इस कैटेगरीज को समझते हैं। ये हमारी 8 कैटेगरीज होती हैं। तो पहली कैटेगरी को समझते हैं। नाउन है वो हमारा। नाउन मीन्स इसम। नाउन को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? इसम। अब नाउन की डेफिनेशन को देखें तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, शख्स का नाम है, या किसी एहसास का नाम है, जिसे हम नाउन बोलते हैं। नाउन मीन इसम। नाउन एग्जांपल से अब हम समझते हैं। अब नाउन द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन मीन्स शख्स। अब पर्सन को देखते हैं पहले। पर्सन कौन सा आते हैं नाउन में? नाउन की अगर हम बात करें पर्सन पे, तो पर्सन टीचर हो गया। टीचर हमारा एक शख्स होता है, कोई ना कोई एक शख्स होता है जिसे हम टीचर बोलते हैं। ये हमारा नाउन है, इसे हम नाउन कहेंगे। किसी भी चीज़ का नाम है। किसका नाम है? पर्सन का नाम है, किसी शख्स का नाम है पर्सन। और टीचर, अली, अली भी हमारा कोई शख्स है। तो ये हमारे एग्जाम्पल जो हैं, 2 एग्जाम्पल लिखे हैं नाउन के। अब आ जाते हैं इसमें प्लेस पर। पर्सन, प्लेस। अब आते हैं प्लेस पे, किसी भी जगह का नाम। अब किसी भी जगह का नाम अगर हम लें तो जैसे अब हम पाकिस्तान का ले लें। पाकिस्तान एक जगह है। पाकिस्तान एक जगह है। पाकिस्तान एक जगह है, ठीक है। और हाउस को ले लें। हाउस भी एक जगह है। घर भी एक जगह है। स्कूल को ले लें। स्कूल भी एक जगह है। ये हमारी प्लेसेस हैं। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। अब आ जाते हैं थिंग पर, किसी भी चीज़ का नाम। अब थिंग पर आ जाए तो जैसे पेन, बुक, ये हमारी चीज़ें हैं। पेन, बुक, मार्कर, ये हमारे क्या हैं? थिंग्स हैं। तो ऐसा किसी भी शख्स के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन समझ आ गया। अब आ जाते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन को अगर देखें तो प्रोनाउन की डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक वर्ड है, यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। ये यूज होता है इंस्टीड ऑफ नाउन के, टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन अगेन एंड अगेन, क्योंकि हम नाउन को बार बार दोहराएं ना, किसी भी नाम को बार बार न दोहराएं। जैसे आ जाए अब हम प्रोनाउन के एग्जांपल को समझते हैं। प्रोनाउन के एग्जांपल मैंने अभी लिखी है। तो प्रोनाउन को अगर हम देखें तो प्रोनाउन की डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड ईटिंग इट इज रिपीटेशन द नाउन अगेन एंड अगेन। प्रोनाउन जो है इंस्टेड ऑफ नाउन है, और ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम नाउन को बार बार इस्तेमाल न करें। जैसे अब एग्जांपल प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? ही, शी, इट, दे, यू, ये हमारे क्या है? प्रोनाउंस है। ये इंस्टेड ऑफ नाउन इस्तेमाल होते हैं। अब सेंटेंस के एग्जांपल से समझते हैं। अली इज अ गुड बॉय, ही गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। ये हमने इंस्टेड ऑफ नाउन ही रखा है। अगर हम इधर अली रख दें, अली इज अ गुड बॉय, अली गेट्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, ये एक अजीब लग रहा है, जुमला भी अजीब लग रहा है। इसलिए हमने अली को मिटा के अली की जगह ही रख दिया। इधर रखा है इंस्टेड ऑफ नाउन, इधर हमने इंस्टेड ऑफ नाउन रख दिया, प्रोनाउन रख दिया, तो ये हो जाएगा इंस्टेड ऑफ नाउन। इसलिए हमने ही रख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। और ये अच्छा लग रहा है, अली द गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। तो ये हमारा प्रोनाउन भी कंप्लीट हो गया। टाइम कम है तो आज इसलिए हमने नाउन और प्रोनाउन को समझा। नाउन भी समझ लिया, नाउन किसी भी चीज़ को नाम को कहते हैं या किसी भी पर्सन को कहते हैं, और प्रोनाउन जो इंस्टेड ऑफ नाउन हो। आज हमने ये 2 पढ़ लिए। कल वाले लेक्चर पे हम आगे बात करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।